देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिसका असर न केवल पहले दिखाई दिया बल्कि आने वाले समय में भी दिखाई देता रहा। लेकिन 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी सभी क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रहे हैं। लेकिन हम आज यहाँ देश की आधी आबादी के लिए मोदी सरकार द्वारा लाई गई उन योजनाओं की चर्चा करेंगे जिसने महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश की है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कितना बदला है भारत। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर जितने कदम उठाए हैं उतना पहले कभी नहीं उठाया गया। पीएम मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि देश के विकास में महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल का पास होना भारतीय राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में नारी शक्ति का विस्तार करना है। वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर के शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की मुहिम शुरू की गई और साल 2019 में वो लक्ष्य हासिल कर हर घर शौचालय निश्चित किया गया। इससे पहले कभी किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि खुले में शौच न सिर्फ महिलाओं के लिए असुरक्षित है बल्कि पुरुषों के लिए भी अपमानजनक है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया था। 2 अक्टूबर 2024 को यह मिशन अपने 10 साल पूरे कर चुका है। मोदी सरकार ने इज्जत घर नाम देकर देश में करीब 11 करोड़ शौचालय बनवाए। इस सोच के साथ पहले कोई भी सरकार आगे नहीं आई। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के उत्थान में एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिए जाते हैं ताकि उन्हें खाना बनाने में आसानी हो। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी और दूसरे प्रकार की चीजों से खाना बनाया जाता था जिससे निकलने वाला धुआं उनकी आंखों के लिए हानिकारक होता था। इसीलिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संचालन किया, जहां पहले खाना पकाने का इंतजाम करने के लिए गांव में रहने वाली महिलाओं को लकड़ी चुनने जाना पड़ता था। बरसात में सूखी लकड़ी ना मिलने से बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन जब से उज्ज्वला का लाभ मिला है तब से सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। 10 करोड़ से अधिक घरों में पहुंची उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। इसका लक्ष्य था कि देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास एलपीजी कनेक्शन हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऐसी योजना बनकर उभरी है जिसके जरिए 2024 तक 10 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक बेहतरीन पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। उस दौरान देश भर की 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण एवं ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के लागू होने से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करोड़ों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इन स्वयं सहायता समूहों से आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी दीदी। इसके अलावा ड्रोन दीदी योजना भी मोदी सरकार का काफी इनोवेटिव प्रयास है। ड्रोन दीदी योजना महिला और किसान सशक्तिकरण का अनूठा प्रयास है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को जो ड्रोन प्रदान किए गए हैं उनसे वो महज 15 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्रफल में पेस्टिसाइड्स या नैनो यूरिया का छिड़काव कर पाएंगी, जिसके लिए वो प्रति एकड़ 200 रुपए चार्ज करेंगी। यदि एक दिन में 25 एकड़ पर लगी फसल पर छिड़काव करती हैं तो उसे प्रतिदिन 5000 रुपए की आमदनी होगी। इसके अलावा सरकार की एक और सबसे चर्चित स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये बेटियों की शिक्षा और भविष्य के हितों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। इसके तहत कोई भी अपनी बेटी के नाम पर 14 साल की उम्र तक पैसा जमा करवा सकता है। न्यूनतम राशि 250 रुपए और अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में आप इसके तहत खाता खुलवा सकते हैं। जमा रकम का 50% आप बिटिया के 18 साल के होने के बाद खाते से विड्रॉ करवा सकते हैं। बाकी बची राशि आप बेटी के 21 साल के होने के बाद निकाल सकते हैं। आपको इस पर 8.20% की दर से ब्याज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक अहम कानून पारित किया। हालांकि ये किसी योजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जो कई दशकों से 3 तलाक की धमकी और डर्स के बीच रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी, जिन बेड़ियों में वो जकड़ी हुई थी उन बेड़ियों को ही मोदी सरकार ने काट दिया, जिसके मुताबिक अब मुस्लिम महिलाओं को उनके पति आसानी से 3 तलाक बोलकर तलाक नहीं ले सकते, बल्कि उनके लिए उनको कोर्ट में जाना होगा। मुस्लिम परिवारों में चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी सरकार ने ही खत्म किया।
जो एक ऐतिहासिक निर्णय था। इसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवारों में भी महिलाएं मोदी सरकार की प्रशंसक बनी हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने सिर्फ देश में रहने वाली महिलाओं को ही सशक्त और खुलकर जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में काम करने वाली भारतीय महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार आगामी दिनों में कामकाजी महिलाओं के लिए 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर खोलने जा रही है, जिसका उद्देश्य महिला विरोधी हिंसा से निपटना है। विदेशों में भारतीय प्रवासियों की संख्या को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से इन देशों की पहचान की गई है, जहां वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। इन्हें खोलने का उद्देश्य इन देशों में काम करने वाली भारतीय महिलाओं को हिंसा से बचाना और उन तक सभी सहायता पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने हर मंच से कहा है कि महिलाओं के विकास की बात ही काफी नहीं है, हमें मानव जाति की विकास यात्रा में नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र की विकास यात्रा में नई मंजिलों को अगर पाना है, तो ये आवश्यक है कि विमेन लीड डेवलपमेंट को हम बदल दें। आज यदि प्रधानमंत्री मोदी पर देश की महिलाएं अपना विश्वास जता रही हैं, तो ये एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार 3 बार, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर 9 वर्षों से देश की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए निरंतर प्रयासों का प्रतिफल है। नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद से ही उन्होंने राज्य के विकास और उन्नति के लिए काम करना शुरू कर दिया था। आज उन्हें प्रशासनिक सेवा करते हुए 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हमारी भी ये कोशिश है कि हम मोदी सरकार द्वारा किया जा रहे महिला सशक्तिकरण की सुखद तस्वीर आपको दिखाएं। धन्यवाद।